हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख क्रांतियों के बारे में। प्रमुख क्रांतियों कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हिस्ट्री वाले क्रांति नहीं, बल्कि हमारे पास ये क्रांतियाँ हैं जो क्रांति के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी दौर चल रहा है दोस्तों आपका रेलवे के एग्ज़ामों का, जिसमें एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और ग्रुप डी का होने वाला है। तो ऐसे में आपको ये टॉपिक जानना चाहिए और यही टॉपिक नहीं, इसी से संबंधित यानी इसी तरह का जितने भी जीके जेईएस का पोर्शन है दोस्तों, उन सारे के ऊपर हम टॉपिक लेकर आएंगे। ये हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रमुख क्रांतियों से संबंधित। और प्रमुख क्रांतियों में प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। अगर आप नहीं जानोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको गलत करके आओगे। तो आज हम सिखाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों खाद्यान्न फसलों से, और खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से आता है गेहूं और चावल। तो आप लोग माइंड में सेट करेंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो गेहूं और चावल से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड भी। और एक और बात दोस्तों कि मिल्क डे, आपसे प्रश्न आया कि मिल्क डे कब मनाया जाता है, मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो मिल्क डे मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। ठीक है, मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। जबकि सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति, अब आप बोलोगे कि पीली क्रांति तिलहन से संबंधित इसलिए है क्योंकि तेल का जो कलर होता है, ऑयल का जो कलर होता है वो पीला होता है, इसलिए। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सुनहरी क्रांति, क्योंकि सुनहरी मतलब होता है सोने रंग का, है ना, यानी गोल्ड कलर जिसको बोलते हैं। तो आप बोलोगे गोल्ड से संबंधित है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। सुनहरी क्रांति का मतलब होता है बागवान से संबंधित होता है, बागवानी फसलें से संबंधित होता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब जितने भी ये बागवानी फसल के अंतर्गत आता है। और ये सुनहरी क्रांति के में इसको विकसित किया गया। गोल क्रांति से संबंधित कौन है दोस्तों, तो गोल क्रांति से संबंधित है आलू। ठीक है, धूसर क्रांति से संबंधित है दोस्तों उर्वरक। उर्वरक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उर्वरक का मतलब होता है जैसे खाद वगैरह जिसको बोलते हैं, जैसे हो गया यूरिया, हो गया फास्फेट, हो गया सल्फर, हो गया डीएपी, हो गया, ये सब जितने भी है ये उर्वरक के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीली क्रांति की बात करें तो आपको पता होगा कि जब हम लोग वायुमंडल से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो नीला है। और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला क्यों है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी पे जल की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक है, और जल में क्या होता है दोस्तों, मछली होता है। इसीलिए नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, मछली से संबंधित है। चलिए अमृत क्रांति की बात करें, मानवीय जीवन के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के लिए अमृत के रूप में कार्य करती है वाटर, यानी कि पानी। तो पानी से क्या आता है दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से संबंधित है। कौन, नदी जोड़ो परियोजना। काली क्रांति आपको पता है कोयला का कलर होता है, काला होता है, और कोयला को रखा गया पेट्रोलियम के अंतर्गत। अर्थात जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है, किरोसिन, पेट्रोल, कोयला वगैरह हो गया, ये सारे को काली क्रांति के अंतर्गत रखा गया है, यानी काली क्रांति से संबंधित ही है। उसके बाद पिंक क्रांति की बात करें तो पिंक क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है पिंक क्रांति, तो झींगा उत्पादन से संबंधित है पिंक क्रांति। एक हमारा लास्ट क्रांति बच गया दोस्तों, रजत क्रांति। रजत क्रांति है जो एग से संबंधित है, एग बोले तो अंडा। ठीक है, एक बोले तो अंडा, यानी रजत क्रांति। इस प्रकार हमारे पास टोटल 11 क्रांति है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पीछे भी, यानी पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और आपको नॉलेज के तौर पे भी ये बातें जानना चाहिए।
तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं। हरित क्रांति गेहूं चावल से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है जिसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, और मिल्क डे मनाया जाता 26 नवंबर को। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित, सुनहरी क्रांति बागबानी से संबंधित, ये 5वां नंबर में क्या है दोस्तों, गोल क्रांति आलू से संबंधित, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित, जबकि नीली क्रांति है जो मछली से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। पिंक क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित, और हमारा लास्ट है रजत क्रांति अंडा से संबंधित। तो ये क्रांति दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और फाइनल आपको एग्जाम में जाना है, और अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आपको 100% सही सॉल्व करके आना है। तो इसी प्रकार के और भी हम मज़ेदार टॉपिक जिससे एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है, उन सारे टॉपिक को लाने का हमारा पूरी प्रयास रहेगा। और यकीनन माने आप लोगों को जीके जीएस के तौर पे जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सारे रिलेटेड सवालों को लेकर ही हम उपस्थित होंगे अपने अगले क्लासों में। तब तक आप लोग का क्या है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम देने जाएं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से जी जान से जुटे रहे। थैंक यू।